चाहे वो नईरे हो, चाहे नहीर हो, चाहे चापानी हो, शरद देसाई हो, बद्रे चौहान हो, कोई भी हो, सबके साथ रिश्ता है। यहां पे तो कभी कभार अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, धंधा राम नाम सत्य, अपलाइन इसलिए नाराज होकर सब धंधा छोड़ देते। क्यों धंधा छोड़ने का भाई? अरे आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं क्या? किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए। जिंदगी में याद रखना दोस्तों, मैंने एक ही देखा, कंपनी कौन है, कंपनी किसकी है, कंपनी का मालिक कौन है। मैं कंपनी को देख के काम किया, आपने सपोर्ट किया तो भी धन्यवाद, नहीं किया तो भी डबल धन्यवाद। मेरे को सीखने का चांस मिलता है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने के साथ रहते हैं वो कभी सक्सेस नहीं बनते हैं। वेरी राइट, कभी नहीं बनते। 100%। हमारे उधर प्याज बनाते हैं, उधर प्याज का खेती होता है, प्याज का खेती होता है। देखो प्याज का अभी ये उधर के सेंटेंस लैंग्वेज, प्याज जो लगाते, जो ऐसा बेड पे जो होता है प्याज वो बड़ा आता है, और बेड के नीचे जो होता है अंदर ये पूरा प्लेन जगह पे वो छोटा आता है। देखा जाए बेड ऊंचा रहता है, पानी कम जाता है। बेड के बाजू के साइड जो प्लेन होता है वहां पे पानी ज्यादा होता है। जहां पे पानी ज्यादा वहां पे प्याज छोटा, जहां पे पानी कम वहां पे प्याज बड़ा होता। जहां पे आपके का सपोर्ट ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट कम होती है, क्योंकि वो सीखते ही ना, वो सब आपने क्या भरोसा रहता है। प्रोडक्ट आप नहीं निकालेगा, लॉगिंग आप नहीं करेगा, केवाईसी आप नहीं करेगा, सब आप नहीं करेगा तो पैसा किसी को जाएगा, फिर रुक आएगा। धंधे का मालिक कब बनेगा? बहुत ऐसे लोग हैं जो नौकर बन के बने हैं, सब आप नहीं करेंगे, लॉगिंग, प्रोडक्ट, केवाईसी, प्लान। कई लोग तो ऐसे जिनको 6 महीना 12 महीना हो गया फिर भी आज कई लोग के लिए बोलते हैं सर 1 टन आप ही दो, 1 टन आप ही दो। तो 12 महीना हो गया फिर भी आप नहीं चाहिए। ये मत अपना ख्याल रखते हैं और ग्रोथ चाहते हैं, और माँ बाप के बाद यदि जिंदगी में अपना कोई भला चाहता है वो एक ही दोस्तों अपने अपलाइन। ऐसा कभी अपलाइन होता ही नहीं जो डाउनलाइन का बुरा चाहेगा। वो डाउनलाइन का भ्रम है कि मेरा अपलाइन मेरा बुरा चाह रहा है, बुरा चाह रहा है, बुरा चाह रहा है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, कभी भी याद रखना, यदि अपलाइन अपना बुरा करेगा तो अपलाइन का कैसा भला होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जिसको नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन करते रहो तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। कभी भी दोस्तों आज मेरे लिए मेरे सीनियर लोग और अपने गॉड फादर, मैंने तो गॉड फादर जी को देके बिजनेस किया। मैंने नौकरी तब छोड़ा जब मैंने मलेशिया का एक कॉन्फ्रेंस था जहां पे हमारे अश्विन जी और हम थे। वहां पे मैंने जो कॉन्फिडेंस दिया, वो जो आत्मविश्वास दिया, वो देख के मैं एक ही नजर आया, यही अपने गॉड फादर है, यही अपनी अपलाइन है, ये अपने सर्वस्व है। इनको देख के अपन नौकरी छोड़ सकते हैं। अपलाइन क्या कंपनी का मालिक है क्या? डाउनलाइन कंपनी का मालिक है क्या? अपलाइन डाउनलाइन कॉम्प्लीमेंट्री, अपलाइन डाउनलाइन कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट अ परमानेंटली। कभी भी याद रखना, परमानेंटली एक ही है जो नेटवर्क मार्केटिंग के सम्राट कहा जाता है। उनको देख के धंधा करो। विश्व कम्युनिटी चंदन साहब, अरे कंपनी है तो तुम्हारा अपलाइन काम का है, कंपनी नहीं है तो आपसे क्या करेगा? इसलिए कभी भी याद रखना, कंपनी का बैनर देख के काम करो, गॉड फादर जी को देख के काम करो, अपने रिस्पेक्ट देके काम करो दोस्तों।
कभी भी अप्लाई के खिलाफ जिंदगी में मत जाना। अप्लाई के खिलाफ जाना मतलब हमारे माँ बाप के खिलाफ जाना। कभी भी याद रखना, एक ही बोलना, हमारे अपलाइन जैसा पूरे माई लाइफ टाइम में किसी को भी अप्लाई नहीं। ऐसे कभी भी अपने अपलाइन को किसी दूसरे के अपलाइन से कंपेयर मत करना। क्या हम कभी जिंदगी में हमारे माँ बाप को दूसरे के माँ बाप से कंपेयर करते हैं? ऐसा बोलते हैं सारे बाप ना बाप ना अंबानी होना चाहिए, अंबानी, ऐसा बोलते हैं। तो कभी भी दोस्तों याद रखना, अपने नसीब में था, आपको सीनियर मिला है, अपने अपलाइन मिला है, अच्छा काम करो। आपको जैसे अपलाइन दिखता है वैसे आपके डाउनलाइन को भी आप अपलाइन दिखते हैं, इतना याद रखना। कभी इनका रिस्पेक्ट रखना, कभी जिंदगी में कम नहीं पड़ेगा। भगवान का गुरु का, ये गुरु है। कई लोग तो ऐसे गुरु के ऊपर गुरु गुरु करते हैं। ये धंधे में पेशेंस रखना, पेशेंस, धीरज, धीरज रखना, धीरज। हर एक बॉल पे 6 नहीं मिलता, हर एक बॉल पे 4 नहीं मिलता, हर एक बॉल पे रन नहीं निकलता, मेडल भी निकलता भाई। पेशेंस रखना, हर एक वनटून पे 3 आईडी नहीं निकलता, हर एक वनटून पे 1 आईडी नहीं निकलता। कई जगह पे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। पेशेंस रखना। आप यदि माई लाइफ में आए हो ना दोस्तों, भगवान की कसम बोलता हूं दोस्तों, आपका मोबाइल में जितना कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, खत्म करके दिखा दो। आप के मोबाइल में जितनी लिस्ट है ना, ये सबको प्लान करो और आपके लोग खत्म नहीं हो कभी, और आप करोड़पति बने नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन हम लोग अरे 10 दिन उनको प्लान देते और बाद में बोलते मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे पास लोग नहीं रहते हैं। जिसने बिजनेस में लाया उसी को बोलते तेरे लोग मेरे नीचे डाल, और तेरे किधर गए? मेरे खत्म हो गए। तेरे लोग खत्म हो गए, वो तेरे से पहला है और उसकी जिंदा है, और तेरे खत्म हो गए। सारे लोग कभी खत्म नहीं होते हैं, तुम्हारा भरोसा खत्म हो गया। लोग कभी खत्म होते क्या? लोग कैसे खत्म होंगे? तुम्हारा 150 का लिस्ट है, तुम ऊपर के 20 को बताया, 30 को खत्म कर दिया। एक ऐसा माई का लाल मेरे 25 साल के अंदर, इंडस्ट्री में वैसे 25 साल के, ये मैम के साथ 21 साल से मैं 1993 से इंडस्ट्री में काम करता हूँ। वैसे देखा जाए तो मेरा एक ही आनंद दोस्तों, जिंदगी में कभी लोग खत्म नहीं होते हैं। भरोसा खत्म हो गया, तुम्हारा विश्वास उड़ गया, फाइल लाइसेंस पे तुम्हारा भरोसा नहीं रहा है। जिसका भरोसा नहीं है उसको ना प्लान देना आता है, ना जीपीएस में लोग लाना आता है, ना ट्रेनिंग में लोग लाता है। जिसको भरोसा है वो सारा किधर भी जाएगा, लोग लेके आएगा। वेरी राइट जबरदस्त। अरे मैं आज 350 करोड़ मैच कर चुका हूं, फिर भी मैं आज भी नासिक जीटीएस में, औरंगाबाद जीटीएस में, पूना जीटीएस में, इंदौर जीटीएस में आज भी नए लोगों को लेके जाता हूं। आज भी मैं आज भी वनटून करता हूं। मेरा सबसे फेवरेट हिंदी मेरा काम है शो द फैक्ट, शो द फैक्ट, शो द फैक्ट। मेरे को आप ये प्रोग्राम होने के बाद जीटीएस तेरे को बोल देंगे ना, मेरे सबसे बड़ा पसंद का काम है जीटीएस प्लान देना, पोस्टिंग करना। क्योंकि दोस्तों रूट वर्क वही है, मेरा काम वही है, ये ट्रेनिंग तो ऑप्शन है। ये धंधे में कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता है। यदि आपको वन टोन करना आता है तो 100% आप करोड़पति बन जाओगे। 100% बनो, चाहे गांव में काम करे या ना करे, अपने सपोर्ट करे ना करे, आपको वन टोन आना चाहिए, शो द प्लान आना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, पेशेंस रखना, करोड़पति बनेगा।
लायक है क्या? इसको 2-10 पहले दिन दे दिया, ये ट्रेनिंग में आएगा क्या? अगले हफ्ते मेरा चेक या आशीष शर्मा जी का चेक या सोचो सर का चेक या हमारे कोई डब्ल्यूटीसी सर का चेक यदि आपके अकाउंट में आना चालू हो गया तो बीपीएस में आएंगे। बोले क्यों? बीपीएस आ गया 2-10 बस होगा, पेशेंस रखना, शादी होगा। एक ही साल नहीं होता। ऐसी कोई लड़के रहते कि नहीं, वो एक ही क्लास में रहते हैं, क्या एक ही साल में शादी होती? अलग-अलग साल में होती, लेकिन शादी समझो, शादी एक ही साल में होगी, क्या एक ही साल में होती है क्या? लेकिन क्या लो पेशेंस रखना। एक लड़की ने जन्म लिया है तो उसका होने वाला दूल्हा ने भी जन्म लिया है। बस बीच में का जो प्रोसेस है, सर्चिंग होगा। छोड़ना मत। टीके रहना। आपका पेशेंस देखिए, भगवान को भी दया आएगी तो आपको प्रसन्न हो जाएगा और आपके नीचे ये जो आगे बैठे हैं ना, इनसे अच्छे लोग आपके नीचे भविष्य में आएंगे। मेरा राम आएगा, इतना भरोसा रखने का 100% भाई। अरे मेरे नीचे एक तात्या इंग्रे करके डायमंड है, जो मेरे नीचे 15वें लेवल पे आया। ये बिजनेस में आने के बाद मालिक जाधव 6 साल बाद आया। डायमंड अपना दिगंबर सोनू 22 साल का लड़का, 22 एज में था। वो एक मंदिर में एक छोटा जीपीएस में मेरे को किसी के माध्यम से मिल गया। जिसने लाया उसे 4 महीने में छोड़ दिया और इसको मेरे पास छोड़ दिया। ये डायमंड बन गया और वो आज भी वो भाड़े की किराए की गाड़ी चला रहा है। जो लेके आया था गाड़ी में, वो आज भी गाड़ी चला रहा है और आज दिगंबर सोने और EQ7 चला रहा है। भगवान ने वो गाड़ी में उसके लिए नहीं, बालाजी को भेजा, मेरे लिए भेजा। ये मास्टर है, उसकी मीटिंग जाके पेशेंस रखा तो ना। अरे मेरे को भी 1.5 साल बहुत तकलीफ हुई, 13 महीना बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद एक छोटा 900 लोगों का इवेंट हो गया मेरे गांव में। वो क्या हो गया मालूम नहीं, वो 900 लोगों का इवेंट के बाद जो धंधा फूटा, अरे बाप रे, उस दिन से आज तक पीछे नहीं हटा। वक्त को भी वक्त देना पड़ता है, समय को भी समय देना पड़ता है। टिके रहो, क्योंकि दोस्तों अपना ये धंधा, अरे पीढ़ी दर पीढ़ी है। ये कौन सा कर बंद हो रहा है, कौन सा 8 साल बंद हो रहा है, कौन सा 4 साल बाद बंद हो रहा है। टिके रहो, नॉलेज देते रहो, लोग आएंगे तब आपके पास वर्डिशन तो होने से बोलने के लिए। कई क्या सोचते, क्या करो ट्रेनिंग में आके, मेरा कोई लोग ही नहीं। अरे आज लोग नहीं है, अच्छी बात है, सीख तो ले। जब लोग आएंगे सीखा हुआ काम आएगा। और आया प्रमोशन करना, प्रमोशन। यदि प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन करना, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन का प्रमोशन करना। यहां चाहे किशोर आए या और कोई आए, कोई भी सक्सेसफुल लीडर आ रहे ना, उसको प्रमोट करो। किसके माध्यम से किसका कौन सा एक बोलने का लाइन उसको मोटिवेट कर देगा और उसका बंद पड़ा हुआ लाइन चालू हो जाएगा। मेरा आज एक CTC है मेरी टीम में, महेंद्र चौधरी करके, पूरे 1.5 साल तक
उसका एक ही लाइन चल रहा था, वार्जी 1 वार्जी 1 वार्जी 1 वार्जी 1, वार्जी 2 चला ही नहीं उसका। टिका के रखा, टिका के रखा, टिके को बोला, टिका के रखा। उसके बाद मेरा एक बंद पड़ा हुआ एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास में उसको लेके गया, ट्राई करके फिर से रिपीट, उसको फिर से लाते हैं। और उसके घर में गया जो बंद पड़ा हुआ था, उसको बहुत अच्छा लगा। अरे आइए सर, आइए मेरे घर, आइए सर, आइए मेरे घर। वो रिश्ते के कारण उसने रिस्टार्ट किया, धीरे फिर से स्टार्ट। इसके नीचे आईडी मैंने लगा दी, वो दोनों को कैचअप कर दिया, उनको बोला तुम अभी इसको लेके घूमो। उसके माध्यम से 2 डॉक्टर लोग आ गए, और क्या बोलूं, उसने 2 साल के अंदर ये एक आदमी के माध्यम से टीम खड़ा किया और 1.5 साल में एनडीसी बन गया। अभी एनडीसी क्यों बना? इधर जो 1.5 साल तक पावर बना ना, उसको काम आया। इधर क्या है, मेरा एक ही साइड चल रहा है, इधर कुछ नहीं, ये टंगा ये लंगा। अरे तेरा एसबीआई बैंक में एफडी हो रहा है, एफडी पावर मतलब एफडी। अरे तेरे बच्चे का करियर बन रहा है, पावर मतलब बच्चे का पोते का करियर बन रहा है। दोनों साइड चलना चाहिए, तो उसे चलने के हमको भी लगता है धंधा है भाई, कभी कम ज्यादा होता है, टिके है ना, बस टिके रहना, और लोगों के पास जाते रहना, जाने का कम मत करना। कोई पागल बोलने को कोई फर्क नहीं। ये ऐसा धंधा है दोस्तों, चंडीगढ़ से दिल्ली निकले, कोई आपसे पहले निकलेगा, कोई आपके बाद निकलेगा, कोई आपसे पहले निकलेगा, कोई आपके बाद निकलेगा। आप पहले वाले को भी पानीपत में जाके ओवरटेक कर सकते हैं। ये मैंने किया है, मैंने आज तक कितने लोगों को ओवरटेक कर दिया। पहले शुरू में साइलेंट था, लेकिन बाद में नशा लग गया, इसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं रहा। मेरा यही फोन चलेगा, यही मैसेज चलेगा, फालतू धंधे बंद। आप उनको चाहिए 2-10 बस 2-10। आप उनको एक ही शौक है, सारा पैसा कमाना, पैसा उड़ाना, उड़ाए हुए फिर से कमाना, फिर उड़ाना, फिर कमाना, फिर उड़ाना, फिर कमाना। मैं जिस दिन ये धंधा स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, शुरू में मैंने ज्वाइन किया, बाद में मैंने स्टार्ट किया, तो फर्क है। जिस दिन मैंने फॉर्म भरा उस दिन मैं टीचर था, लेकिन मेरा नया घर का बंगले का काम शुरू था, तो मैं किराए के मकान में रहता था। मैंने ये किराए के मकान में शुरू किया, लेकिन दोस्तों आज जिस घर में मैं रहता हूं ना, ये तो माय ड्रीम हाउस। और मेरा भाग्य है, अपने पितामह भीष्म जी मेरे घर पे आके रुके, मस्त उन्हें मेरा घर भी देखा है। आज मेरा नासिक शहर में सबसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मेरा 4 BHK 4000 स्क्वायर फुट का बहुत लग्जरियस फ्लैट है, एकदम रिच सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो फ्लैट लग्जरियस है, मेरे बाजू वाला भी लग्जरियस है, मेरे ये बाजू वाला भी लग्जरियस है, मेरे सामने वाला भी लग्जरियस है। एसोसिएट की संगत अच्छी होनी चाहिए, आजू बाजू की संगत अच्छी होनी चाहिए, और आपको अच्छे लोग संगत में अपने की ना बहाने आपको अच्छे लोग माइलेज भी मिलेंगे, और फिर माइलेज से कमाई के बाद आप अच्छे रहने को जा सकते हैं। आज वो घर की कीमत है दोस्तों 5 करोड़ रुपए। मेरा घर भी दिखाता हूं आपको कि क्या था तो दिखा दिया, अभी क्या है वो भी दिखा रहा हूं। आज वो घर में स्विमिंग पूल है, मस्त जिम्नाजियम है, थिएटर है, और सब है।
हमारे हस्बैंड जी आए थके भागे वो कहाँ दूसरी तरफ जाए। अब शुरुआत भी इससे, अभी शुरू भी बस घर छोड़ना हमेशा कहीं मत छोड़ना। धंधे के कारण 2-2, 3-3 दिन तो छोड़ो। जैसे हीरो हीरोइन छोड़ते हैं